अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जो है वो और ख़तरनाक हो गया है और ईरान ने अब सिर्फ 3 दिनों का वक्त दिया है। अगर 3 दिनों में अमेरिका ने हमले नहीं रोके, युद्ध के समझौते पर दस्तखत नहीं किए, उसके बाद वो होगा जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। IRGC ने साफ कहा है कि अगर अब हम पर हमले 3 दिनों तक और जारी रहें तो हम अमेरिका के शहरों पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर देंगे। ईरान का कहना है कि हम नहीं चाहते हैं कि दुनिया में परमाणु युद्ध हो, इसलिए हम सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, अब तक बर्दाश्त कर रहे हैं। 28 फरवरी से हम हमला सह रहे हैं। हमने अब तक अमेरिकी सिविलियन पर हमला नहीं किया है। यहाँ तक कि हमने जो भी हमले किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ खाड़ी देश के अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं। हमने अब तक सिविलियन को टारगेट नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से ईरान के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम एक साथ इजराइल और अमेरिकी शहरों पर बड़ा हमला करने के लिए मजबूर होना पड़े। आपको बता दें कि 28 फरवरी से शुरू हुआ था युद्ध और अमेरिका गाहे बगाहे लगातार अमेरिका ईरान के जनरल लोगों पर, स्कूल में उसने बच्चियों को मार डाला, रिफाइनरी, पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिक प्लांट, इन सब जगहों पर हमला कर रहा है। अब ईरान ने कहा है कि हम अब तक युद्ध के नियमों को मान रहे थे, ये दुनिया गवाह है। हमने सिर्फ अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर ही हमला किया है और अभी भी हम अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर ही हमला कर रहे हैं। हम जिनेवा संधि हो या UN चार्टर हो, उसको फॉलो कर रहे हैं। लगातार अब भी ईरान ने अमेरिका के सीरिया, इराक, उसके बाद इराक पर पूरा कब्जा था अमेरिका का, इसलिए उसने अपने सारे जेट वहीं छुपा रखे थे, अब पता चला है। उसके बाद जॉर्डन और अब सऊदी अरेबिया में जो उसके सबसे बड़ा युद्धपोत भंडार था, खासकर उसके जो F-35 जैसे जेट थे, इन सब ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। लेकिन ईरान के IRGC कमांडर ने कहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ सैनिक अड्डों पर ही हमला कर रहे हैं। हमने अब तक किसी भी अमेरिकी सिविलियन को शिकार नहीं बनाया है, लेकिन अब हमारी सब्र की इंतहा ख़त्म हो रही है और अभी हाल ही में इजराइल के मोसाद के बड़े सेंटर्स पर पूरे इलाके में ईरान ने आग लगा दी है। तो ये बात तो तय है कि ईरान अभी भी युद्ध के नियमों को मान रहा है और वो सिर्फ सैनिक ठिकानों पर हमला कर रहा है। उसने इजराइल के मोसाद, जो उसका सबसे बड़ा ऑफिस था, उसको पूरी तरह से खाक कर दिया है। तो ईरान ने अपनी ताकत का मुजाहरा कर दिया है। ईरान ने लगभग 6 बड़े खाड़ी देशों में जो अमेरिकी सैनिक अड्डे थे, उन पर बड़ा हमला किया है। लेकिन अमेरिका जो है वो, उसे लगता है कि ईरान को हराया जा सकता है और वो वही तरीका अपना रहा है जो तरीका इजराइल ने फ़िलिस्तीन के लिए अपनाया था। मतलब आम फ़िलिस्तीनियों को मारा गया था, बच्चे, बुजुर्ग, हॉस्पिटल्स, घर, शहर, गांव, सब पर बमबारी की गई थी। जबकि जिनेवा संधि है, UN चार्टर है कि हमला युद्ध के समय में भी हमला सिर्फ सैनिक ठिकानों पर होगा, सैनिक अड्डों पर होगा, जेट पर होगा, युद्धपोत पर होगा। आम लोगों को युद्ध में निशाना नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये कानून है, नियम है। लेकिन इजराइल ने इन सारे नियमों का धत्ता बताया था फ़िलिस्तीन के साथ युद्ध करते हुए, और अब यही काम पूरी तरह से अमेरिका कर रहा है। अमेरिका भी इन तमाम कानूनों का धत्ता बता रहा है और उसके बाद अब ईरान ने मजबूर होकर कहा है कि 3 दिन का समय और है और उसके बाद हम भी UN चार्टर और जिनेवा संधि को भूल जाएंगे, युद्ध के नियमों को भूल जाएंगे और अब हम अमेरिका के शहरों पर सीधे हमला करेंगे। ईरान को पता है कि खाड़ी देशों में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, अमेरिका उसी का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका को पता है कि खाड़ी देशों के आम लोगों पर ईरान हमला नहीं कर सकता है। वहीं ईरान ने कहा है कि खाड़ी देशों में एक एक जो डोनाल्ड ट्रंप का जो सैनिक अड्डा है और साथ में उसके जो बिजनेस हब हैं, उसकी हमें जानकारी है और अब हम बिजनेस हब और उसके सैनिक अड्डे दोनों पर तबाह हमला करेंगे और साथ ही हम अब 10,000 से 15,000 किलोमीटर वाली मारक क्षमता वाले मिसाइल से अमेरिकी शहरों पर हमला करेंगे। ईरान की बातों का इसलिए भी भरोसा दुनिया कर रही है क्योंकि ईरान ने अब तक इस युद्ध में झूठ नहीं बोला है। ईरान अब तक 5,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाले मिसाइल का प्रयोग कर चुका है और अब उसे सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग करना है। जानकार बताते हैं कि ईरान, नॉर्थ कोरिया और रूस से उसे भरपूर संख्या में, भारी मात्रा में इस तरह के मिसाइल्स मिल चुके हैं। बाकायदा चीन ने तो एक कार्गो ट्रेन से
हथियार पहुंचाए हैं, इसकी भी पुष्टि हुई है। तो खाड़ी देशों का ये युद्ध बहुत भयानक हो गया है। होर्मुज और अलमंदेब को ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। फिलहाल अमेरिका ने जिस तरह से बमबारी करने की कोशिश की है, IRGC के हेडक्वार्टर हो या इप्सान हो, उसके बाद उसने जिस तरह से उसके बड़े रिफाइनरियों पर हमला किया है, उसके बाद से ईरान का सब्र अब जवाब दे रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि 3 दिन का हम और अल्टीमेटम देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि दुनिया में एक बार फिर से परमाणु हमले की स्थिति बने। लेकिन अगर 3 दिन में हमारे देश पर हमला नहीं रुका, हमारे आम नागरिकों को मारा जाता रहा, तो फिर हम दुनिया की चिंता भी भूल जाएंगे और अमेरिका के टॉप शहरों पर, जैसे उसकी राजधानी वाशिंगटन हो, शिकागो हो, मैनहट्टन हो, न्यू जर्सी हो, इन तमाम बड़े शहरों पर हम हमला करेंगे और ये दुनिया को पता है। तो सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को कहाँ पहुँचा दिया है। पूरी दुनिया में युद्ध का असर पड़ रहा है, तेल और गैस की किल्लत हो रही है। इसमें भारत की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि दुनिया में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है जो तेल और गैस का आयात करता है, खरीदता है। पहला देश चीन है, जिसके पास ईरान से सीधे अभी भी ट्रेन के जरिए तेल और गैस पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसे में भारत में ईंधन की बड़ी कमी हो सकती है, ये सबको पता है। तो सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों ने दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ पहुंचा दिया है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, इस बार अमेरिका के साथ खुलकर कोई खड़ा नहीं है। सिर्फ अमेरिका और इजराइल इस युद्ध में एक साथ हैं। वहीं ईरान के साथ तो रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया है, ये दुनिया को पता है। साथ ही लड़ने की बात करें तो हिजबुल्ला, हमास और हूती, ये भी ईरान के साथ लगातार बने हुए हैं। तो ईरान फिलहाल अमेरिका के हमलों का करारा जवाब दे रहा है। अभी तक उसने हमला सिर्फ अमेरिकी सैनिक अड्डों तक सीमित रखा है, लेकिन अब उसका कहना है कि अब हमारा सब्र टूट रहा है और अब हम, जैसे हमारे शहरों को बर्बाद किया जा रहा है, हम सीधे सीधे अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला करेंगे। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि युद्ध जितना लंबा चलेगा, दुनिया की इकॉनमी उतनी बर्बाद होती चली जाएगी। और खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ईरान से और अमेरिका के बीच युद्ध समाप्त न हो, ये खुद इजराइल चाहता है। दरअसल अमेरिका जैसे ही इस युद्ध से पीछे हटेगा, उसके बाद इजराइल को बचाने कोई नहीं आएगा। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू की कोशिश है कि किसी भी कीमत पर यह युद्ध खत्म न हो। लेकिन इस युद्ध की वजह से भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, तेल और गैस की किल्लत हो रही है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल चले गए थे। सोचिए, हमारी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में क्यों है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ दुनिया का कोई भी देश खड़ा नहीं है। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में भारत ने उसको ठीक भी किया है और फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले बिल का समर्थन भी किया है। इसका मतलब है कि खाड़ी देश भी अब ये साफ हो गया है कि ईरान पर हमला नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि एक साथ ईरान ने कुवैत, जॉर्डन, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया और बहरीन जैसे देशों पर, अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश की है, उसके जेटों पर बारिश की है, उसके युद्धपोत पर बारिश की है। अब तक ईरान एहतियात बरत रहा है और वो किसी भी नागरिक को निशाना नहीं बना रहा है। वो सिर्फ अमेरिकी सैनिक अड्डों पर हमला कर रहा है और इस बात को खाड़ी देश जानते हैं। इसलिए खाड़ी देश ने भी अब तक ईरान के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया है। लेकिन ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है। ईरान का कहना है कि 3 दिनों का और वक्त है। अगर अमेरिका ने हमले बंद नहीं किए, आम नागरिकों को मारना बंद नहीं किया, तो हम उसी तरह का जवाब देना शुरू करेंगे। पूरी दुनिया को पता है कि ईरान के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, अपना मिसाइल्स है, अपना ड्रोन्स है। ये भी दुनिया को पता है कि अमेरिका का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड, जिसके गुमान था अमेरिका को, उसके लगता था कि थार्ड जो है, जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको लीक नहीं किया जा सकता है और पूरी दुनिया में वो सुरक्षित है, ये भ्रम भी टूट गया है। और इसका मतलब है कि अगर अमेरिका बड़ा हमला अब नहीं झेल पाएगा और ईरान की यही ताकत जो है वो आगे आ रही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब हम खुलकर अमेरिकी शहरों पर हमला करेंगे, अमेरिकी बड़े शहरों को निशाना बनाएंगे। और ये भी खबरें हैं कि ईरान ने जमकर अभी तो सैनिक अड्डों को निशाना बनाया है और उसके पास जिस तरह के मिसाइल्स पहुंच रहे हैं, आने वाले समय में वो अमेरिका के बड़े शहरों को निशाना बना सकता है। ये सबसे बड़ी खबर है। युद्ध जो है वो अपने पीक पर है। दुनिया
का कोई भी देश अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं है, वहीं दुनिया भर के देश अब ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका किसी गफलत में नहीं रहे, हमारे पास 10 साल लड़ने की क्षमता है। ये युद्ध इसीलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका के पास तेल और गैस की किल्लत होती जा रही है। होर्मुज और अल-मंदेब अमेरिका और इजराइल के लिए बंद है। तो सोचिए, अमेरिका इजराइल ने, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चौपट करने की ठान ली है और भारत को सबसे बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।